टाइप ऑफ सीड क्या हो गया भाई? टाइप ऑफ सीड यानी कि आपके पास में बीज के प्रकार। पहला होता है एल्बुमिनस, दूसरा एक्स एल्बुमिनस, जिसको मैं बोलता हूं एल्बुमिनस, ये हो गया एल्बुमिनस। दूसरा अपने पास में आता है गैर एल्बुमिनस, दूसरा है आपके पास में गैर एल्बुमिनस। बस बिल्कुल सिंपल चीज है कि ये दोनों है क्या। एल्बुमिनस का मतलब हो गया कि भाई एक जो सीड भ्रूण है उस भ्रूण को कन्वर्ट होना किसमें? सीड में। किसमें बदलना? सीड में। अब ये सीड में बदलने के लिए किसका उपयोग करेगा? भ्रूणपोष का। किसका उपयोग करेगा? भ्रूणपोष का। अब जो बीज किसका उपयोग? भ्रूणपोष का पूर्ण उपयोग नहीं करते, इट मीन्स कुछ भ्रूणपोष शेष बच जाता है। क्या रह जाता है? कुछ भ्रूणपोष शेष रह जाता है, उसको हम बोलेंगे एल्बुमिनस। क्या बोलोगे? कहने का मतलब हो गया जो सीड है वो सीड यदि कंप्लीट न्यूट्रिशन का उपयोग नहीं कर पाएगा, कहने का जो न्यूट्रिशन है वो कंप्लीट कंज्यूम नहीं हो पाएगा, कुछ न्यूट्रिशन उसके अंदर बच जाएगा या रह जाएगा, उसको हम बोलेंगे एल्बुमिनस। अब देखो यहां इस नाम से निकालो गैर। गैर का मतलब हो गया बेटा पराया। कौन होता है? अब जो पराया है भाई ये सब लूटेगा या नहीं लूटेगा? अब ये लूट मार करेगा। इट मींस जितना प्रतिशत न्यूट्रिएंट्स है उस न्यूट्रिएंट्स का यूज कर लिया जाए। कहने का मतलब एल्बुमिनस के अंदर तो कुछ बच जाएगा, क्या? भ्रूणपोष। और यहां गैर एल्बुमिनस बीज क्या करेंगे? जितना भी इनके अंदर न्यूट्रिशन होगा उस न्यूट्रिशन को वो क्या कर लेंगे? कंज्यूम कर लेंगे, पीछे वो कुछ भी नहीं छोड़ते हैं। इसको हम बोलते हैं गैर एल्बुमिनस। आगे चीज समझ में? एल्बुमिनस, एक्स एल्बुमिनस। एल्बुमिनस के अंदर होगा क्या? जो आपके न्यूट्रिशन है उस न्यूट्रिशन को कंप्लीट कंज्यूम नहीं किया जाएगा, जबकि एक्स एल्बुमिनस के अंदर क्या होगा कि भाई कुछ भी पीछे नहीं बचेगा, जितना भी न्यूट्रिशन है उस न्यूट्रिशन को 100% कंज्यूम कर लिया जाएगा, उसको हम बोलेंगे एक्स एल्बुमिनस। ये आपका यहां पर हो जाता सीड। फिर अपने पास में हमने बोला कि भाई अगला टॉपिक अपने पास में कौन आता? फ्रूट। कौन आएगा आपके पास में? फ्रूट, जिसको हमने बोला था भाई फल। लास्ट टॉपिक है, नाम है इसका फल। देखो भाई फ्रूट क्या है, मैंने पहले ही बोल दिया भाई। ओवरी, जो ओवरी है, ओवरी का जो क्या है? मॉडिफिकेशन। ओवरी का मॉडिफिकेशन क्या है? फ्रूट। आपके ओवरी का मॉडिफिकेशन क्या होने वाला? फ्रूट होने वाला। अब अपने पास में हमें पता है कि फ्रूट के ऊपर कौन होती है? फ्रूट वॉल। कौन होगी आपके पास में? फ्रूट वॉल होती है। अब ये जो फ्रूट वॉल है, कहने का मतलब ये जो अंडाशय है भाई, अंडाशय किसमें रूपांतरित होगा आपके अंदर? फ्रूट में, फल में। और फल का बाहरी आवरण क्या कहलाता है आपके? फल भित्ति। क्या कहलाएगा? इसके बाहरी आवरण को हम किस नाम से जानते हैं भाई? फल भित्ति के नाम से जानते हैं। अब भाई अपने पास में बचता क्या है कि प्रकार, टाइप, यानी कि आपके पास में टाइप ऑफ फ्रूट। इसको यही खत्म करते हैं, टाइप ऑफ फ्रूट। अभी टाइप ऑफ फ्रूट पहला है अपने पास में ट्रू। कौन से फ्रू है? ट्रू, यानी कि आपके पास में पहले तो है ट्रू, जिसको मैंने बोल दिया सत्य, या इसको वास्तविक फल कहते हैं। किस नाम से जाना जाता है?
वास्तविक फल। सत्य ये वास्तविक फल कौन है? जो ओनली फॉर जिनका मॉडिफिकेशन किसके द्वारा? जो आपके ओवरी से बनते हैं, ओवरी से बनते हैं, उन्हीं को हम बोलते हैं सत्य वास्तविक फल, जिसका एग्जाम्पल है कोकोनट। यानी कि जो नारियल है वो नारियल हमेशा किससे, किसका मॉडिफिकेशन होंगे? ओनली फॉर ओवरी का मॉडिफिकेशन होता है। फिर अपने पास में आता है फॉल्स, यानी कि आभासी फल। कौन सा फल है आपके पास में? आभासी फल का मतलब हो गया जो भाई पुष्प है, पुष्प के अन्य भाग। कौन से? पुष्प के अन्य भाग कौन कौन से? यदि वो मैंने बोल दिया भाई पुष्प वृंत हो, कौन हो गया? पुष्प वृंत। या हो गया आपके पुष्पासन, या आपके हो गया बाह्य दलपुंज, और यह आपके पास में कौन सा हो गया बेटा? दलपुंज। कौन हो गया भाई? दलपुंज। यदि इनका मॉडिफिकेशन होता रहे, ये जितने भी आपके कौन पुष्प के अन्य भाग, पुष्प वृंत, पुष्पासन और बाह्य दलपुंज और दलपुंज, इनके द्वारा यदि किसका निर्माण होता हो? फल का निर्माण होता हो, यदि फ्रूट बनता है, तो उसको आप कौन सा फल बोलोगे? आभासी फल, जिसका एग्जाम्पल होता है स्ट्रॉबेरी। कौन होता है आपके पास में? स्ट्रॉबेरी। ये आपके दो टॉपिक क्लियर हो जाते हैं। नेक्स्ट, अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। आपके लास्ट टॉपिक है आपके अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन ये भी बहुत इजी है। हमने प्लांट कौन सा लिया? एंजियो। आपके एंजियोस्पर्म, आपके पास में प्लांट है एंजियोस्पर्म। अब एंजियोस्पर्म प्लांटों के अंदर सबसे पहले क्या बनते हैं? स्पोर। यानी कि दो कर, देखो यहाँ पर कंडीशन कौन कौन सी आ रही है वो भी अपने को देखनी होगी। सबसे पहले आपके पास में कंडीशन आ रही है कौन? स्पोरोफाइटिक। दूसरी कौन सी आ रही है? गैमेटोफाइटिक। स्पोरोफाइटिक के अंदर सबसे पहले मैंने बोल दिया भाई अपने पास कंडीशन क्या है? स्पोरोफाइटिक। अब ये जो स्पोरोफाइटिक है तो इसमें बनेंगे कौन? स्पोर। वो स्पोर कौन कौन से हैं? सॉरी, पहले वो इनकी स्पोर बनने के लिए स्पोरोफ्लाई आएगी। क्या आएगी? स्पोरोफ्लाई, जिसको मैं बोलता हूं मेगा स्पोरोफ्लाई। आपके मेगा स्पोरोफ्लाई। और कौन सी? माइक्रो स्पोरोफ्लाई। मेगा स्पोरोफ्लाई के अंदर कौन बनेगी? मेगा स्पोरोगोनियम। क्या बनेगी? मेगा स्पोरोगोनियम। और यहां पर क्या बनेगा? माइक्रो स्पोरोगोनियम। यहां क्या बनेगा? मेगा स्पोर। यहां क्या बनेगा? माइक्रो स्पोर। समझ में आया? अभी नहीं आया? यहां पढ़ते हैं। पादप कौन से अपने पास में? अल्टरनेशन जनरेशन का मतलब हो गया पीढ़ी एकांतरण। हम क्या पढ़ रहे हैं? पीढ़ी एकांतरण। अब ये जब पीढ़ी एकांतरण है तो हम किसके अंदर? आवर्तबीजी या पुष्पधारी प्लांटों में पढ़ रहे हैं। किसके अंदर पढ़ रहे हैं? पुष्पधारी प्लांट। स्पोरोफाइटिक का मतलब हो गया बेटा बीजाणुद्भिद अवस्था। कौन सी अवस्था आ रही है इसके अंदर? बीजाणुद्भिद अवस्था।
फिर आपके पास में कौन सी अवस्था आती है भाई, युग्मोद्भिद अवस्था। ये आपके पास में युग्मोद्भिद अवस्था आ गई। अब यहाँ स्पोरोफाइटिक के अंदर यहाँ पर जो स्पोर बनेंगे वो किसके अंदर बनेंगे, ये आपके कौन सी है, गुरु बीजाणु पर्ण। ये आपके होगी गुरु बीजाणु पर्ण, और ये आपका कौन सा होगा, लघु बीजाणु पर्ण। क्या है, लघु बीजाणु पर्ण। फिर आपके पास में कौन बनी, लघु बीजाणु गुरु बीजाणु धानी। ये क्या है, गुरु बीजाणु धानी। और ये कौन सी धानी हो जाएगी आपके पास में, लघु बीजाणु धानी। अब यहां आपके पास में क्या बना, गुरु बीजाणु, और यहां आपके पास में क्या बना, लघु बीजाणु। बेटा जी ये अवस्था आपके पास में कौन सी चल रही थी अभी तक, स्पोरोफाइटिक। नेक्स्ट हम इस अवस्था को लेके आते हैं किसमें, गेमेटोफाइटिक, यानी कि गेमेटोफाइटिक। आपके पास में पोजीशन कौन सी है, गेमेटोफाइटिक पोजीशन। अब जो गेमेटोफाइटिक है, तो गेमेटोफाइटिक के अंदर होगा क्या, एक अपने पास में या मेगास्पोर और माइक्रोस्पोर किस में कन्वर्ट हो जाएगी, आपके पास में एक बनी क्या, एंडोनीशियम। क्या बनी, एंडोनीशियम। अब ये एक तो एंडोनीशियम थी, और एक कौन है आपके पास में, आर्चोगोनियम। कौन है, आर्चोगोनियम। एंडोनीशियम के अंदर क्या बन रहे हैं, एंथ्रोजॉइड्स, आपके एंथ्रोजॉइड्स। और यहां पर क्या बन रहा है, एग। क्या बनेगा, एग। इसमें और इसमें क्या होने वाला, फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन, ये हो गया फर्टिलाइजेशन। यहां बनेगा क्या, जाइगोट। क्या बनने वाला आपके पास में, जाइगोट। अभी भाई जाइगोट किस में डिवीजन होगा, मियोसिस करेगा अंदर, माइटोसिस। आपके मियोसिस ही होगा, अपने अंदर क्या करता है, मियोसिस। और ये मियोसिस करने के बाद में किसमें जनरेट होता है, स्पोर। अब एक साइड में तो यहां से क्या बनते हैं, फ्रूट। और यहां ये बन गया आपके पास में सीड, और ये सीड आगे जाकर क्या बना रहा, प्लांट। कौन सा प्लांट बनाएगा, एंजियो। आपके एंजियोस्पर्म खाने के लिए भी मिल गया, और किसके लिए मिल गया, बनाने के लिए। या इसको हिंदी में बोला जाता है पुधानी। क्या बोला जाता है, पुधानी। और इसको बोला जाता है अंडधानी। इसको आप क्या बोलोगे, अंडधानी। और ये आपके एंथ्रोजोइड्स, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं पुमणु। क्या बोलते हो, पुमणु। और इसको हम बोलते हैं अंडा, एग। और ये है निषेचन। क्या है आपके पास में, निषेचन। और इसको हम बोलते हैं युग्मनज। क्या बोलोगे, युग्मनज। बाकी तो अब आपको पता ही है क्या फंक्शन चल रहा। देखो वापस में इसको ये पीडी एकांतरण के अंदर हमने बात की कि स्पोरोफाइटिक कंडीशन यहाँ आ गई। मेगा स्पोरोफ्लाई बनी, माइक्रो स्पोरोफ्लाई, मेगा स्पोरोगोनियम बनी, माइक्रो स्पोरोगोनियम बनी, मेगा स्पोर बन गए और माइक्रो स्पोर बन गई स्पोरोफाइटिक के अंदर। फिर हम किस में आए, गैमेटोफाइटिक के अंदर अंडदानी यानी कि पुधानी, एंडोनीशियम यहाँ क्या आ गई, गाइनोशियम, और एंड्रोजोइड्स बन गए। यहाँ एक बन गया, फर्टिलाइजेशन करवाया, जाइगोट बन गया, मियोसिस हुआ, स्पोर बने, फ्रूट कन्वर्ट हो गया, सीड हो गया, प्लांट बन गया, एंजियोस्पर्म बन गया। ये इसका अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन है जो हमने अभी तक इसको फिनिश किया था, या अभी तक हमने इसको कंप्लीट किया था यहीं तक।
अब यहां आकर आपका ये यूनिट कंप्लीट हो जाता है अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन तक आकर। उसके बाद में इस टैक्सोनॉमी के अंदर या रिप्रोडक्शन के अंदर कोई भी टॉपिक है जो 5th यूनिट के अंदर ड्यू नहीं है, ये कंप्लीट हो चुका। अब आपके पास में ओनली फॉर एक यूनिट हमें और करना टैक्सोनॉमी में, वो है फर्स्ट यूनिट, जहां पर हमने मॉर्फोलॉजिकल स्ट्रक्चर पढ़नी है, फिर स्ट्रक्चर ऑफ फ्लावर पढ़नी है, फिर इनफ्लोरेसेंस पढ़ना। उसमें भी सिर्फ 3 टॉपिक है, ये 2 यूनिट बेटा तैयार कर लेना टैक्सोनॉमी के। और जो आपके फर्स्ट बुक है पेट्रोफाइट वाली, उसमें मैंने आपको 2 यूनिट करवा दिए। फिर अपने पास में जो इसकी लास्ट यूनिट होगी एंथनो आपके एनाटॉमी की, उसके अंदर हम 2 यूनिट कर लेंगे। गुड लक बेटा, तैयारी करो, अच्छे से पढ़ो, 2 यूनिट तैयार करो, इजीली आप पास हो जाओगे। गुड लक।